केंद्र सरकार ने फसलों, आड़तियों व किसानों के संदर्भ में कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसको अध्यादेश का नाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं। किसानों का एक वर्ग ऐसा है जो इन अध्यादेशों को राष्ट्र विरोधी मान रहा है, किसान विरोधी मान रहा है, आड़तियों के विरोध में बता रहा है और ये बता रहा है कि इससे किसानों की और आड़तियों की हालत ख़राब होगी। आड़ती भी ऑन रोड हो जाएंगे, किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने वाला है। लेकिन किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस अध्यादेश को किसानों के पक्ष में बता रहा है, आड़तियों के पक्ष में बता रहा है और ये जानकारी दे रहा है कि इस अध्यादेश के कारण से किसान जो है और अधिक खुशहाल होंगे, उनको फसलों का उचित से भी अधिक मूल्य मिलने वाला है। कुछ किसान आज यहाँ पर इस बारे में एकत्रित हुए हैं, जिसमें भाजपा के अपने मंडल अध्यक्ष पवन सैनी जी, हक की आवाज़ के अध्यक्ष जसमेर सैनी जी, उनके संयोजक कुलवंत सैनी जी, इसके अलावा अन्य किसान जो खड़े हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सैनी जी से, इस बारे में बताइए क्या है ये मामला, किस प्रकार से कल किसानों की रैली भी हुई, विरोध भी किया, तो आपकी क्या जानकारी रखते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा जो ये 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं, ये सारे के सारे किसानों के हक में हैं। इसमें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, लेकिन वो यूनियनों के माध्यम से किसानों को बहला फुसला कर उल्टे सीधे उनको बयान उनसे दिलवा रहे हैं कि ये विरोध में है किसानों की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले जो 6 साल से जो योजनाएं बनाई गई हैं, वो सबसे ज़्यादा किसान के हित की योजनाएं बनाई गई हैं सरकार के द्वारा। हमारा विश्व का श्रेष्ठ नेतृत्व हमारे पास है। हमारे पास दुनिया के सर्वमान्य प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमारे पास ऊपर हमारा नेता हैं, तो वो उनकी जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव योजनाएं हैं, सभी वर्ग को साथ लेके। और सभी किसानों, इसमें किसान वर्ग जो है हमारा पिछले 60 साल से 70 साल से जो कांग्रेस के टाइम जो समय रहा है, कांग्रेस का 60 साल का शासन, उसमें सबसे जो हमारे सबसे जो निचले पायदान पे है वो हमारा किसान वर्ग था। लेकिन पिछले 6 साल से हमारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा इतनी योजनाएं किसान के लिए बनाई गई हैं कि ताकि वो खुशहाल हो, कर्ज मुक्त हो, उसकी फसल का उचित मुआवजा उसे मिले। इसीलिए यही 3 अध्यादेश भी इसी हक में हैं कि हर किसान खुशहाल हो, उसकी फसल समय पर बिक सके, उचित मूल्य उसको मिले और उसके किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वो अपने सारी फसल का अपना खुद का पैसा अपने आप यूज़ कर सके, कोई बिचौलिया इसमें ना रहे। तो ये थे पवन सैनी जी, जिन्होंने क्लियर कर दिया कि इस अध्यादेश के कारण से जो किसानों और क्रेताओं के बीच जो बिचौलिया रहता है किसानों के मध्य में, वो बिचौलियापन समाप्त होगा और किसान को उसकी फसल का भरपूर मूल्य हासिल होगा। तो मेरे साथ हैं हक की आवाज़ संगठन के संयोजक, आप क्या विचार देंगे इस बारे में? शर्मा जी, सबसे पहले आपका और आपके न्यूज़ का अपना स्टेट न्यूज़ 71 का बहुत धन्यवाद, जो एक अच्छी बात आप अपने न्यूज़ के माध्यम से उठाने जा रहे हैं। शर्मा जी, हम ये एक सरकार के नाते नहीं, एक बात जिम्मेदारों के नाते कह रहे हैं कि सरकार चीख के कह रही है भी 1888 रुपये जीरी हम मंडी में खरीदेंगे जी। अगर 1888 रुपये से ऊपर कोई फर्म आपकी खेतों में जीरी उठाती है तो उसको दे दो। बताओ इसका नुकसान है कि फायदा है? और मान ले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को कह रहे थे, पहले ये बात भी उठी थी और भारतीय जनता पार्टी इसी मैटर को लेकर के चल रही है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किसान अपनी फसल का स्वयं रेट तय करे। अब किसान ने प्याज तैयार कर लिया है और प्याज मंडी में सरकार ने 6 रुपये का रेट रख दिया कि हम 6 रुपये तो खरीदेंगे। अगर 6 रुपये से ऊपर आपका कहीं भी खरीदता है आप वहाँ बेच दो। तो इससे किसानों को पूरी आज़ादी मिल रही है अपनी फसल बेचने की, इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं। ये कुछ ही राजनीतिक आदमी जो राजनीति कर रहे हैं किसान, और एक दूसरे को बरगला रहे, बाकी इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये पूरी तरह से जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक में पास करना चाह रही है, ये पूरी तरह से किसानों के हित में है। ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों ने किसानों के बारे में कुछ नहीं किया, उन्होंने भी किया है। बाकी ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के हक में फैसला लेने जा रही और हम इन प्रस्तावों का अपने संगठन के नाते भी और एक किसान होने के नाते भी, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे पता है कैसे खेती होती है, तो एक किसान होने के नाते भी मैं इन समर्थनों का अपने संगठन की ओर से भी और अपनी ओर से पूरा समर्थन करता हूं। और ये इससे किसान को पूरी आज़ादी मिलेगी अपनी फसल बेचने की। अब एक बरीक किस्म की मान ली बरीक जीरी है, बरीक किस्म की जीरी है
और जब उसकी 4 ट्रैलियाँ मंडी में फालतू आ जाती है तो उसका रेट कम हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि अगर आपकी फसल को बाहर कोई भी फर्म फालतू में उठाता है, फालतू में लेता है, तो उसको बेच दो आप। और शर्मा जी एक बात और है कि आड़ती जो ये बात कह रहे हैं, देखो 99% किसान आड़ती का पैसा नहीं मारता, और 1% किसान जिनके ऊपर आड़तियों का विश्वास नहीं, उससे चेक ले लेते हैं और या फिर उससे फर्दा वगैरह ले लेते हैं। इससे आड़ती को भी कोई नुकसान नहीं है। इस बात को आप गहराई से समझो, इसका पूरी तरह से किसान को फायदा है। यही बात हम आपके माध्यम से उठाना चाह रहे हैं। इसमें आप बिल्कुल किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप किसी के बहकावे में ना हो, कम से कम आप मंडी का इंतजार करो। सरकार जीरी खरीद देगी, सरकार बात चीख चीख करके कह रही है कि हम एक दाना जीरी का खरीद देंगे, 1888 रुपये रेट के हिसाब से खरीद देंगे। अगर इससे अधिक आपकी जीरी कोई फर्म उठाती है तो उसको दो, और नहीं 1888 रुपये आप मंडी में बेचो। क्या दिक्कत है? किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो फायदे के लिए है किसान के। धन्यवाद जी शर्मा जी। तो ये थे कुलवंत सैनी जी जो इस अध्यादेश को किसान हितैषी बता रहे हैं कि किसान इस अध्यादेश के आने से उसका भविष्य उज्जवल ही होगा, उसको उचित मूल्य से भी ज़्यादा मूल्य प्राप्त होगा। तो हमारे साथ हक की आवाज़ संगठन के अध्यक्ष जसबीर सैनी जी क्या विचार रखते हैं इस बारे में? यह तो मंडल प्रधान ने और हमारे संयोजक कुलवंत सैनी ने सारी बात बता दी। ये ठीक कह रहे हैं, कई जिम्मेदार दूसरी पार्टियों के बकावे में आकर आंदोलन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार के टाइम तो आने दो, अब जीरी आने वाली है, और सरकार ने इतना अच्छा कर दिया है। गन्ना है, हमारा गन्ना 330 रुपये क्विंटल का मील में जा रहा है, 400 क्विंटल का बॉन्ड है किसी जिम्मेदार का। अगर जो गन्ना पूरा नहीं घेरता है तो उसकी पेनल्टी पड़ती है, और सरकार ने कर दिया भी आप अपना गन्ना बाहर बिक रहा है, आपका महंगा बिक रहा है बाहर भी, जो कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी स्कीमें सरकार ले रही है, फिर भी पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारे को तो ठीक नहीं लगा। सरकार जिम्मेदारों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करेगी। फसल आने दो, फसल आने के बाद पता लग जाएगा इसमें बिचौलियों को नुकसान हो रहा। पहले ये किसानों ने कहती थी भी जिम्मेदार आड़तियों से पेंडा छटवाओ हैं, और अब इनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भी बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। थोड़ा टाइम आने दो, जीरी आने दो, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो जसबीर सैनी ने भी इसका समर्थन किया और सरकार के इस पक्ष को सही बताया। तो ये थे वो किसान और कुछ राजनेता जो इसका समर्थन कर रहे थे। तो बाकी ये समय बताएगा किस प्रकार से केंद्र सरकार इस अध्यादेश को इस पर लगी रहती है, या इसको फिर किसानों के पक्ष में जमा करके रखती है, या फिर इसको हटा लेती है। तो आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर अभी किसानों के बीच में इसका विरोधाभास जारी है, कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में भी खड़े हैं। फिलहाल ये मामला भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। स्टेट न्यूज़ 71 की रिपोर्ट।